अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 5वां पारा सूरह अन-निसा की आयत नंबर 61 से आगे अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अन-निसा आयत नंबर 61। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ीला लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूलि रअयतल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा। पिछली आयत से वो बात चल रही है कि एक मुसलमान जो कि नाम का मुसलमान था, मुनाफिक था, और एक यहूदी का आपस में कुछ लेन देन पे तनाज़ा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला दिया। तो अब वो चूँकि मुसलमान दिल से मुसलमान नहीं था, उसके दिल में मुनाफ़िक़त थी, तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। तो उन्होंने यहूदी ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हक़ में फ़ैसला फरमा चुके हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और तलवार ले और उसका सर कलम कर दिया। वही बात आगे चल रही है। और जब वो लोग रोते धोते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, एक मुसलमान की गर्दन उड़ा दी है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो उन्होंने तो अल्लाह ताला ने आपके लिए ये आयत नाजिल फरमाई जो हम पढ़ रहे हैं। पिछले सबक में भी हमने पढ़ी थी और वही बात आगे जारी है। व इज़ा, और जब क़ीला कहा जाता है, लहुम उनको, किनको? मुसलमानों को, लोगों को, तआलो आओ, इला उस तरफ, मा अंज़लल्लाहु जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। जब लोगों को कहा जाता है कि आओ कुरान की तरफ जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है और जो इसके अंदर हुक्म दिए है उनकी पैरवी करते हैं, वे इलर रसूली, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आओ, इस कुरान को समझो, इसकी हिकमत को समझो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक एक गोशे को देखो। आओ तो क्या करते हैं? रअयतल मुनाफ़िक़ीना, तो आप देखेंगे, ए ईमान वालों आप देखेंगे, अल मुनाफिकीना जिनके दिलों में मुनाफ़िक़त है। यानी उन्होंने ज़बान से कलमा पढ़ा हुआ है लेकिन ये कलमा उनके दिल में उतरा हुआ नहीं है। ना उनके दिलों में कुरान की कोई अहमियत है और ना उनके दिलों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अज़मत है और वो शान है। वो है मुनाफिक लोग। यसुद्दूना, वो रुक जाते हैं, वो इस बात से हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, अनका सुदूदा, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एराज़ फरमाते हैं और अपने उसी रास्ते में रुके रहते हैं। यानी वो ना कुरान की तरफ आते हैं और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। तो आज भी देखें, अल्लाह ताला का ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कुरान के अंदर है। कुरान की हर बात क़यामत तक के लिए है कि जो भी कुरान से रुकता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से रुकता है और उसके अलावा किसी और तरफ जाता है, किसी और की बात मानता है, अल्लाह के नज़दीक वो मुनाफिक है। अल्लाह के नज़दीक जो हक बात है, जो आखिरी फ़ैसला है, जो मुकम्मल इताअत है, वो कुरान की है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आज इस उम्मत के लिए, पहली उम्मतों के लिए अपने नबी और अपनी उनकी अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई किताबें थी। तो वो रुक जाते हैं और वो एराज़ करते हैं कि इससे हट के कहीं हमारी बात अगर बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है हम इस तरफ ना जाएं, क्योंकि यहाँ तो हक और सच और इंसाफ की बात होनी है। फ़कैफ़ा, तो बस क्यों कर होगा, इज़ा जब, असाबत हम पहुँचे उनको, मुसीबतन कोई तकलीफ़, जब उनको कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई उन पर मुसीबत आजमाइश आए, तो वो फिर क्यों इस बात से परेशान होते हैं? जो अल्लाह के कुरान की तरफ नहीं आ रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आ रहे, आपकी सुन्नतों की पैरवी नहीं कर रहे, तो अगर उन पे कोई मुसीबत आई है तो वो क्या है? बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, वो उनके अपने हाथों की कमाई है। जो अमाल उन्होंने भेजे हैं मुनाफ़िक़त के साथ, आगे उनके अल्लाह के यहाँ कोई वक़्त नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। ये उनकी वजह से मुसीबत आई है जो उन्होंने अपने हाथों से कमाया। सुम्मा जाऊका यहलिफूना, और फिर बाद में ये उनके दिलों का हाल है जो अल्लाह ताला बता रहे हैं, और बाद में ये आते हैं ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास, यहलिफूना कसमें खाते हुए, बिल्लाह अल्लाह की, और फिर जब इन पे मुसीबत आ जाती है फिर आपके पास ये कसमें खाते हुए आते हैं
इन अरदना कि हमारा तो इरादा था, इल्ला मगर हमारा तो सिर्फ ये इरादा था, एहसानम व तौफीका, हम तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास इसलिए गए थे कि आप कोई सुलह सफाई की बात करवा दें, हम फैसला करवाने तो नहीं गए थे। देखिए यहाँ पे फिर झूठ बोल रहे हैं। अब अल्लाह ताला उनके दिलों के हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिल्कुल वाज़े फरमा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी झूठ बोल रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह वही के ज़रिए तमाम बातें जो चाहते हैं वो बता देते हैं। तो वो उन्होंने ये झूठ बोला, गए फैसला करवाने थे दोबारा कि शायद वो मुसलमान होने के नाते मेरे साथ कोई रियायत करें। तो अब वो कहते हैं कि हम तो एहसान और तौफीक के लिए गए थे, हम तो गए थे कि हमारी आपस में सुलह सफाई करवा दें, अच्छे तरीके से हम एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर दें। उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं, यअलमुल्लाह, अल्लाह इनको खूब जानता है। इन लोगों को अल्लाह खूब जानता है, इनके दिलों की बात भी जानता है, इनकी सोच को भी जानता है। यालमु मा फी कुलूबिहिम, जो कुछ इनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, कुरान की मोहब्बत नहीं है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है। हालांकि ये आपके सामने मौजूद है, ये आपके वक्त की बात है, आज की बात नहीं है। जब आप मौजूद हैं तो उस वक्त भी इनके दिल में मोहब्बत नहीं है, और अल्लाह जानता है इनके दिलों में क्या है। जिस दिल में मुनाफिकत होगी उसमें ना अल्लाह की मोहब्बत आ सकती है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ सकती है। फ़अहरिज़ अन्हुम, ए आका करीम, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे एराज़ फरमाएं, आप इनसे मुंह मोड़ लें, आप इनकी कोई बात ना सुने, इनके लिए कुछ भी नहीं है, आप इनको नज़रअंदाज फरमा दें। वाइज़हुम, और नसीहत करें, इनको समझाएं। वकुल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहें, लहुम, इनके लिए, फ़ी अनफुसिहिम, बीच इनके दिलों में, कौलन बलीगा, एक खूबसूरत बात, असर करने वाली बात। आप इनको फिर दीन की दावत दें, ये दीन पे नहीं है, ये दीन को मानने वाले नहीं है, आप फिर इनको दावत दें, और ये जो बात कर रहे हैं कत्ल वाली, आप इसको नज़रअंदाज कर दें। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि ये इनको उस किए की सज़ा है जो इन्होंने अपने अमाल किए हैं। आप इनको ऐसी नसीहत करें कि आपकी बात का असर इनके दिल में शायद हो जाए और ये दिल से मुसलमान हो जाए। और इस कत्ल के बाद और ये आयात आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को फारूक का लक़ब अता फरमाया, फ़र्क करने वाले, हक और बातिल में फ़र्क करने वाले। और ये लक़ब आज तक और क़यामत तक आपके नाम के साथ है कि आप हक और बातिल में फ़र्क करने वाले हैं। जब देखा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानता, क्योंकि आपकी बात अल्लाह की बात है, अल्लाह की बात मानने के बराबर है, तो आपने उसका सर तन से जुदा कर दिया कि ऐसे लोगों का अंजाम यही होगा। ये तो दुनिया का था और आखिरत का अजाब अलग है। तो अल्लाह ने भी कहा कि आपने इनको नज़रअंदाज करना इस बात को, हाँ, इनको नसीहत करें, शायद कि इन पे कोई असर हो जाए और इनके दिलों में ईमान आ जाए। वमा अरसलना मिर रसूलिन, और नहीं भेजे हमने, यानी अल्लाह ने, कोई भी पैगंबर, कोई भी रसूल, इल्ला लियुताआ, कि उसकी पूरी की पूरी मुकम्मल फरमाबरदारी की जाए हर काम में, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि हमने जितने भी पैगंबर भेजे हैं, रसूल भेजे हैं, वो इसलिए भेजे हैं कि उनकी कामिल मुकम्मल बिला शर्त के उनकी सब के सब बातों की इत्तिबा की जाए, उनकी फरमाबरदारी की जाए, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। क्योंकि अल्लाह ने उनको नबी मुकर्रर किया है, अल्लाह ने पैगंबर मुकर्रर किया है, तो ये हुक्म भी अल्लाह के, जो नबी भी हुक्म देते हैं, जो तालीम देते हैं, वो अल्लाह की तरफ से होती है। वलाउ अन्नहुम, अगर ये लोग इज़ा ज़लमू अनफुसहुम, हाँ, जो अल्लाह की मानने वाले हैं, कुरान की मानने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, दिल से मानने वाले हैं, वलाउ अन्नहुम इज़ा ज़लमू, अगर वो कोई गुनाह कर लें, उनसे कोई गुनाह का काम कर लें, अनफुसहुम, अपनी जानों पे अगर वो जुल्म कर लें, कोई उनसे गुनाह सरज़द हो जाए, जाऊका, आए आपके पास, फस्तगफिरुल्लाह, तो बस बख्शिश मांगे अल्लाह से। यानी ये देखें कितना बेहतरीन फार्मूला अल्लाह की ज़ात बता रहे हैं कि इंसान ख़ता का पुतला है, अगर उसके से कोई गलती हो जाती है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह से रुजू करे, अल्लाह से इस्तग़फ़ार मांगे, अल्लाह से तौबा करे। वस्तग़फ़र लहुम,
اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی بخشش مانگے، لمحر رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش مانگے، ان کے لیے دعا مانگے، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، تو ضرور بر ضرور پائیں گے اپنے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں اللہ بادشاہ ہیں، اللہ جو چاہیں کریں، وہ اپنی مرضی سے فرما رہے ہیں کہ جو بھی گناہ کر لے لیکن ہو ایمان والا، اس کے دل میں منافقت نہ ہو، تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، ضرور پائیں گے وہ اللہ کو، لوجدو ضرور بر ضرور پائیں گے اللہ کو تواب الرحیمہ، اس کی توبہ کو قبول کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو رحم کرنے والا پائیں گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔